हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि बैठक भी हो चुकी है, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन गया, बैठक भी हुई, बट उसमें न्यू भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दी गई। साथ ही साथ जो आपके 50,000 पद खाली हैं, उसके बावजूद भी क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो आखिर कब तक ये इंतजार जो है खत्म होने वाला है। साथ ही साथ 2020 से लेकर कोई भी अभी तक भर्ती नहीं आई हुई है यूपी में। क्या 2024 में भर्ती आएंगी? तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, यानी जो डाटा दिया गया है, उस पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक सेवा चयन आयोग बना हुआ है, उससे भी रिलेटेड जो अपडेट आई हुई है, क्योंकि लखनऊ में बहुत मात्रा में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है। देखिए, सबसे पहले तो ये डाटा रहा जहाँ पे जो है 50,000 पद खाली हैं, यानी शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद हैं खाली। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी, यानी सरकार ने खुद ही यह जानकारी दी थी कि उस यूपी के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने खुद ही ये डाटा दिया था, ये जानकारी दी थी कि इतने ज्यादा पद खाली हैं। उसके बाद हर साल औसत छात्र 7,000 शिक्षकों की ही सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो 3 साल में तकरीबन 20,000 और पद खाली हो गए हैं। यानी कि क्योंकि रिटायरमेंट बराबर हो रहा है, बहुत सारे शिक्षक रिटायर ले रहे हैं, लेकिन न्यू भर्ती नहीं है, तो शिक्षक और छात्र का अनुपात कहाँ से बराबर हो गया? क्योंकि 5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और साथ ही साथ सरकार ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट को ये डाटा दिया था कि इतने जो है पद खाली हैं। उसके बाद 5 साल बीत गए, रिटायरमेंट भी बराबर हो रहा है, लेकिन नई वैकेंसी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रही। बाकी सारे प्रोसेस हो रहे हैं, चुनाव टाइम पे हो रहा है, लेकिन जो वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। साथ ही साथ हालांकि 2018 के बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो सकी। तो ये अपडेट है, यानी कि जो है 50,000 पद खाली थे। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि हर साल क्योंकि इतने पद, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वैकेंसी नहीं आई नहीं, तो इससे वजह से क्या हुआ, पद और बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी जो इंफॉर्मेशन ये है, यानी कि इन भर्ती के इंतजार में भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, हजारों बेरोजगार। यानी कि जो है भर्तियां आ नहीं रही, लोगों की उम्र जो है वो निकली जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो एज ही नहीं है, तो इसमें लोगों की क्या गलती है? वो तो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, यानी यूपी में 2018 में आई थी, उसके बाद से अभी भी देखने को नहीं मिली है। माध्यमिक की भी चयन प्रक्रिया है ठप, पेपर लीक ने बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर। यानी पहली बात तो अगर वैकेंसी आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं ऐसे अगर वैकेंसी आ भी गई तो पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक होने के बाद उसमें जांच होगी, फिर री एग्जाम किया जाएगा, तो ये सारा प्रोसेस भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पेपर लीक होना एक जैसे रिवाज चल गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कब कौन सी वैकेंसी आई थी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भारत में, मतलब यूपी में कब जो है वैकेंसी आई थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो थी आपकी 2018 में आई थी, उसके बाद से आज भी नहीं आई है, 2024 चलने लगा। सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय 2018 में आई थी। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 में आई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय की वैकेंसी 2020 में आई थी। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 में आई। तकनीकी सहायक 2015 में आई। राजस्व निरीक्षक जो थे, ये जो है 2015 में आए। परिवहन निरीक्षक 2017 में। सहायक सांख्यिकीय अधिकारी जो थे 2018 में इसकी आई वैकेंसी। प्रधानाचार्य एडेड माध्यमिक विद्यालय जो था 2013 में आई। ठीक है, साथ ही साथ जो वन दरोगा था, इसकी जो वैकेंसी थी ये 2018 में आई। जो है बैरिंग टेक्नीशियन जो है, ये भी 2019 में आया। वन रक्षक जो था ये भी 2018 में आया।
तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2020 से, मान लीजिए 2020 से तो कोई भी वैकेंसी आपको देखने को ही नहीं मिली। माध्यमिक की तो 2018 से ही नहीं आई, तो क्या इन इतने सालों में कोई शिक्षक रिटायर नहीं हुआ होगा? शिक्षक बराबर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो ये कह दिया जाता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। तो ये है कंडीशन यूपी की शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, बाकी हम लोग इंफॉर्मेशन डिटेल में देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए चाहत में जो है पूरे प्रदेश के प्रयागराज आने वाले युवक पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी भर्ती के इंतजार में बूढ़े हुए जा रहे हैं। यानी कि भर्ती कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही। ये नहीं कि आपका चलो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, अदर भी आपका यूपी पुलिस बहुत टाइम बाद आया भी तो क्या हुआ, पेपर लीक करवा दिया गया। तो ये कंडीशन है। ठीक है, हजारों छात्र आवेदन किए जो है बगैर ही जो है ओवर एज होने के कारण नौकरी के रेस से बाहर हो रहे हैं। यानी कि एज उनकी निकली जा रही है क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही है। ठीक है, सालों बाद भर्ती आई भी तो जो है नकल माफिया पेपर लीक के कारागार कराकर उनके जो है मंसूबों पर पानी फेरने के में कसर नहीं छोड़ते हैं। पेपर लीक का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर जो है बिगड़ गया है। तो वहीं 2018 के बाद आई सिपाही भर्ती, यानी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, उसके बाद आपको कब देखने को मिली है, 2024 में। तो इतने टाइम बाद वैकेंसी भी आई तो क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। तो अब बताइए कि यूपी में लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आई सिपाही भर्ती के आवेदन सालों बाद फिर से जो है मायूस घर बैठ गए, यानी कि पेपर लीक हो गया था आपका फिर से। ठीक है, आगे चलते हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम प्रयासों के बावजूद भी 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय नहीं होने के कारण लाखों युवाओं के सपनों को है पंख नहीं लग पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय के लिए पहली बैठक 9 जुलाई 2017 को लखनऊ में हुई। ठीक है, 2017 में क्या कब हुई थी, लखनऊ में हुई थी। उसके तकरीबन 7 साल बीत गए। बीतने के बाद चयन बोर्ड की जो है बिल्डिंग पर आयोग का बोर्ड जो है टंगने के साथ 12 सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन अब तक जो है नियमित अध्यक्ष, परीक्षक, नियंत्रक और सचिव की नियुक्ति नहीं हो सकी है। तो यानी कि शिक्षा सेवा चयन जो आयोग वो तो बन गया था, लेकिन उसमें जो सदस्य थे यानी तो जो अध्यक्ष बनने वो अभी भी नियुक्त नहीं हो पाए थे। ये जो अभी आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, इस आयोग के माध्यम से ही बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों के अलावा 4500 से अधिक सहायक जो है प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक सहायता प्राप्त सांस्कृतिक विद्यालय और 331 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति होनी है। हालांकि अभी आयोग का जो है कामकाज कब शुरू होगा इससे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यानी जो ये फॉर्म फिलअप किए गए थे ये भी अभी पेपर नहीं हो पाया है, लेकिन जब उस दिन बैठक हुई थी तो उसमें ये निर्णय लिया गया था, ये अपडेट निकल के सामने आई थी कि पहले जो है प्रोफेसर असिस्टेंट जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उनका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का होगा। अब देख लेते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन आई थी कब कितनी सही होती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हालत है। तो आपको कहीं भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जब पूछा जाता है कि छात्र और शिक्षक तो बता यही दिया जाता है कि अनुपात बराबर है। 2018 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है, 2024 चलने लगा है, लेकिन अगर आज भी पूछा जाएगा कि मतलब क्या अनुपात है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर बता दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, इसके पहले भी जो डाटा आया था उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। ऐसे स्कूल हैं लखनऊ में या फिर मतलब अदर जिले में भी हैं कि जहाँ पे स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक शिक्षक है भी, तो जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ पे कंबाइंड चल रही क्लासेस, कंबाइंड स्कूल चल रही, ये कंडीशन है। यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, तो वहाँ के बच्चे जो हैं क्या पढ़ते होंगे, उनका क्या भविष्य होगा। ठीक है, बाकी अगर पूछा जाता है तो अनुपात बराबर है। आगे चलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, इस पे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। चुनाव के बाद ही अब शुरू हो सकेगी नई शिक्षक भर्ती, यानी अब क्या है, आचार संहिता लागू है तो चुनाव के बाद ही अब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया वो शुरू होगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में
बीत गए 1.5 साल, यानी चयन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही बनने में 1.5 साल लग गए। आगे चलते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब नहीं हो सका है, जबकि इसी माह के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में जो है आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है, यानी चुनाव के पहले आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ ठीक है, बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से होनी है, यानी आपका प्राइमरी से लेकर के उच्च प्राइमरी तक जो है भर्ती इसी आयोग से होनी है। लेकिन इस आयोग में बैठक भी हुई, लेकिन नई भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया कि हाँ हम कब तक जो है वैकेंसी निकालेंगे या फिर हम डाटा ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी इस पे बात ही नहीं कही गई। ठीक है, नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की जो है स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है। नए आयोग के गठन के बाद पुरानी लंबित पड़ी भर्ती परीक्षाएं शुरू कराई जा सकेंगी। आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती लंबित है, यानी ये फॉर्म फिलअप किए गए थे लेकिन इनका पेपर नहीं हो पाया था। तो अब संभावना ये है कि चुनाव के बाद सबसे पहले इन्हीं का पेपर होगा। तो अब चुनाव के बाद आपको डेट मिल जाएगी अगर ये पेपर करवाते हैं। आगे चलते हैं, इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, यानी वैकेंसी जो है मात्र 1000 है, लेकिन फॉर्म कितने फिलअप किए? 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, दोनों भर्तियों की परीक्षा जो है तिथि भी अब नहीं घोषित की जा सकती है। नए आयोग के गठन के इंतजार में 1.5 साल से अधिक जो समय बीत चुका है। आयोग का गठन तत्काल किए जाने की मांग को लेकर सिविलिंग लाइंस में पत्थर जो है गिरजाघर के पास युवा मंच के जो है बैनर तले 84 दिनों से अभ्यर्थी जो है धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि बुधवार तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश जो है व्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत इंतजार हो चुका। हर चीज की एक सीमा होती है। 2018 से वैकेंसी नहीं आई, बराबर आप टीजीटी बीएड करवा रहे हो, बराबर आप बीटीसी करवा रहे हो, डीएलएड करवा रहे हो, तो लाखों में हर साल बच्चा जो है पास करता है, इतनी मेहनत करता है, इतने पैसे लगाता है, उसके बाद भी उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। या फिर तो आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे तो आप बीएड बीटीसी बंद करवा दें, सबसे अच्छा है, बच्चा जब इस फील्ड में ही नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन बीएड बीटीसी बराबर करवाना है, फीस बराबर लेनी है, लेकिन जॉब नहीं देनी। ठीक है, तो ये है सरकार की हालत, यानी ये है यूपी की कंडीशन शिक्षा से रिलेटेड। आगे देख लेते हैं, आगे जो बात कही गई है, अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि बुधवार तक आयोग का गठन नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। अगर नए आयोग के गठन से पहले चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो आयोग कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और केंद्रों के निर्धारण में भी दिक्कत होगी। ऐसे में पुरानी भर्ती परीक्षाएं चुनाव के बाद ही कराई जाने की उम्मीद है। तो ये अपडेट है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है या फिर नई भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट है कि कब तक ये सुपर टेट करवाएंगे या यूपी टेट करवाएंगे, वो आपको एग्ज़ाम के बाद यानी चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, क्योंकि कुछ अभी ऐसे हैं जो अध्यक्ष ही नहीं चुने गए हैं। ठीक है, इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें 9 कमेटी का गठन किया गया था, और आपको इसके पहले भी मैंने जो अपडेट दी थी उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी जो हाई कोर्ट में आपत्तियां दर्ज करी गई हैं। तो ये सारी अपडेट है, बाकी जो भी अपडेट आएगी यहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। लेकिन मान के आप यही चलिए कि अभी भी यूपी में कहीं भी वैकेंसी नई भर्ती देखने को आपको नहीं मिल रही है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैंने सारा आपको डाटा भी दिखा दिया कि कब जो है भर्ती देखने को मिली थी, कौन से फील्ड में कब भर्ती आई हुई थी। बाकी वैकेंसी आ नहीं रही है, लोगों की उम्र जो है वो गुजर रही, क्योंकि उम्र तो रोकी नहीं जा सकती। ठीक है, जो समय है वो बीतता जा रहा है। बहुत सारे लोग बीटीसी डीएलएड करके
क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और उनका जो है एज निकल जाएगी तो फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ये अपडेट जो है इसमें बताया ये गया था कि 50,000 पद खाली हैं। ये सरकार ने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट को डाटा दिया था कि इतने पद खाली, लेकिन हर साल जो है 20,000 बढ़ रहे थे। उसके बाद भी क्योंकि 18 में वैकेंसी आई तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कितने पद खाली होंगे। और साथ ही साथ जो इसके पहले इंफॉर्मेशन आई हुई थी कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, और अगर एक स्कूल में है भी एक टीचर तो इतने सारे बच्चे, मान लीजिए आप 1 to 5 में क्लास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो क्या 5 क्लास के बच्चे एक टीचर संभाल सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या वहाँ पे पढ़ाई हो रही होगी। और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, यानी कंबाइंड, यानी जो 6 to 8 के टीचर होते हैं वो जाके वहाँ पे अपना प्रेजेंटी लगा देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, फिर आके अपने स्कूल में बैठ जाते हैं, यानी कंबाइंड क्लासेस जो हैं चल रही हैं। तो ये अपडेट है। बाकी पूछा जाता है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर बता दिया जाता है। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने शेयर करिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सबको पहुंचनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी यहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहती है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेली 3 बजे, जिसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 बजे क्लास जो होती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 8 की चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 5 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 2 बजे क्लास ज्वाइन करिएगा, उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, थ्योरी भी चल रही है, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, क्योंकि सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या कंडीशन है यूपी में शिक्षक भर्ती से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।